इबीजा के बीच पर खिली धूप किसी वरदान से कम नहीं थी। मिच रैप ने कैमरे से एकदम सही शॉट लिया, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड कैटरीना फिरोजी लहरों के सामने बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक बहुत ही इमोशनल पल में मिच ने अपनी माँ की एंगेजमेंट रिंग निकाली और कैटरीना को प्रपोज किया। जैसे ही उसने यस कहा, आसपास के लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वो एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था। लेकिन जैसे ही मिच सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक्स लेने बार की तरफ बढ़ा, पूरी दुनिया उजड़ गई। पहली गोली की आवाज ऐसी नहीं थी जैसे कोई जंग छिड़ गई हो, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी से गलती से पटाखा चल गया हो। फिर चीखें सुनाई देने लगीं। अदनान अल मंसूर नाम के एक क्रूर लीडर के साथ कुछ टेररिस्ट्स ने बीच पर हमला कर दिया। मिच पागलों की तरह कटरीना की तरफ भागा। वो बस कुछ ही फीट की दूरी पर था जब मंसूर ने अपनी गन तानी। मिच उसका हाथ पकड़ पाता उससे पहले ही एक बेरहम गोली ने कटरीना की जान ले ली। 1.5 साल बाद की बात करें तो वो लड़का जो प्रपोज कर रहा था अब कहीं नहीं था। उसकी जगह एक घोस्ट था जो एक खाली अपार्टमेंट में रहता था और जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, बदला। मिच ने खुद को एक हथियार बना लिया था। वो दिन भर एमएमए जिम में पसीना बहाता, जहां से उसे अक्सर निकाल दिया जाता था क्योंकि वो लड़ते वक्त रुकना नहीं जानता था। वो तब तक मारता था जब तक सामने वाले की हड्डियां न टूट जाएं। रात में वो डार्क वेब पर एक्टिव रहता। एक कट्टरपंथी का नाका करते हुए उसने महीनों उस आदमी को जाल में फंसाने की कोशिश की जिसने उसकी लाइफ बर्बाद की थी। मिच का ये ड्रामा काम कर गया। उसने मंसूर के साथ ऑनलाइन मजहबी बहसें की और उसे यकीन दिलाया कि वो उनके मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। मिच को अंदाजा नहीं था कि उसे कोई और भी ट्रैक कर रहा है। सीआईए की डेप्यूटी डायरेक्टर आयरीन कैनेडी उसे देख रही थीं। वो हैरान थी कि एक आम लड़के ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाईं, मंसूर के इनर सर्कल में एंट्री। मुलाकात का वक्त आया। मिच एक सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचा जहां उसे कुर्सी से बांध दिया गया। मंसूर को लगा कि उसे एक नया रंगरूट मिल गया है, लेकिन मिच चुपचाप अपनी जंजीरें तोड़ने का हिसाब लगा रहा था। वो चंद सेकंड्स में वहां सबको खत्म करने वाला था। तभी वहां दरवाजा खुला नहीं बल्कि ब्लास्ट के साथ उड़ गया। कैनेडी की इंटेलिजेंस पर काम करते हुए यूएस स्पेशल फोर्सेस ने वहां रेड मार दी। गोलियों की बौछार में सारे आतंकी मारे गए। मंसूर भी गिर गया, लेकिन मिच के हाथों नहीं। मिच की सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी जंजीरें तोड़कर मंसूर की लाश पर झपटा। वो सिर्फ उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि मिटा देना चाहता था। उसने पागलों की तरह बार बार लाश में चाकू घोंपा। वो तब तक नहीं रुका जब तक सैनिकों ने उसे घसीटकर वहां से हटाया नहीं। बाद में मिच एक इंटेरोगेशन रूम में आयरीन कैनेडी के सामने बैठा था। कैनेडी को वहां कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल दिख रहा था जिसका सही इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसकी लाइफ में कितनी ट्रेजिडीज हुई हैं, उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत और फिर कटरीना का कत्ल। उन्होंने उसे एक रास्ता दिखाया, अपने इस गुस्से को देश के लिए इस्तेमाल करने का। मिच सिर्फ 14 साल का था जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी, लेकिन कटरीना की मौत ने उसे एक खतरनाक हथियार बना दिया। इसी काबिलियत को देखते हुए कैनेडी ने उसे ओरायन नाम के एक ब्लैक ऑप्स प्रोग्राम में शामिल किया, जिसके हेड थे स्टैन हर्ले, जो कोल्ड वॉर के ज़माने के एक सख्त नेवी सील थे। हर्ले मिच को कोई हीरो नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें लगता था कि ये जज्बाती लड़का मिशन खराब कर देगा। ट्रेनिंग बहुत ही बेरहम थी। हर्ले ने मिच को मारने के डार्क आर्ट्स सिखाए, जैसे एक बार में गला कैसे तोड़ना है, और ये रूल भी कि अगर पकड़े जाओ तो आखिरी गोली खुद के लिए बचाकर रखनी है। एक सिमुलेशन टेस्ट के दौरान मिच कंट्रोल खो देता है और निशानों कर गोलियां तब तक चलाता है जब तक वो परखच्चे ना उड़ जाएं। ये देख हर्ले ने उसे साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने के लिए वीआर में मंसूर की इमेज दिखाई। ये उसके डिसिप्लिन का इम्तिहान था। इसी बीच एक और बड़ा खतरा सामने आया। रूस से न्यूक्लियर प्लूटोनियम गायब हो गया था। इसे डील करने वाला एक मिस्टीरियस आदमी था जिसे सब घोस्ट कहते थे। घोस्ट बहुत ही शातिर और डेंजरस था। जब हर्ले ने उसकी फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि हर्ले का ही पुराना स्टूडेंट था, जिसे हर्ले ने सालों पहले मारने का ऑर्डर दिया था। वो मरा नहीं था, बल्कि अब बदला लेने वापस आया था। पूरी टीम टर्की पहुंची, जहां मिच और अनिका को पति पत्नी का नाटक करना पड़ा। उनका टारगेट शरीफ नाम का एक आदमी था जो प्लूटोनियम खरीदने वाला था, लेकिन एक रेस्टोरेंट में उनकी पहचान खुल गई और वहां जमकर खून खराबा हुआ। उनकी टीम का एक मेंबर मारा गया और शरीफ भाग निकला। मिच को एहसास हुआ कि उसकी बदला लेने की आग सबको खतरे में डाल रही है।
मिच ने अकेले ही शरीफ का पीछा किया और एक होटल में घुसकर उसकी पूरी सिक्योरिटी को खत्म कर दिया। जब हर्ले वहां पहुंचे तो कमरा खून से भरा था। मिच ने शरीफ को कोने में पकड़ा, लेकिन उस वक्त उसे शरीफ नहीं बल्कि कटरीना का कातिल मंसूर नजर आ रहा था। मिच ने बिना सोचे शरीफ को गोली मार दी। सेफ हाउस में हर्ले ने मिच की जमकर क्लास ली। उन्होंने मिच को उकसाने के लिए कटरीना का एक पुराना वीडियो चलाया। मिच गुस्से में हर्ले पर झपटा, लेकिन हर्ले ने उसे पटक दिया और साफ कहा कि इस काम में पर्सनल इमोशंस सुसाइड नोट की तरह होते हैं। अगला पड़ाव था रोम। वहां मिच को पता चला कि अनिका दरअसल ईरान की एक एजेंट है। मिच ने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था, लेकिन अनिका ने सफाई दी कि वो भी उन कट्टरपंथियों को रोकना चाहती है जो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करना चाहते हैं। तभी असली घोस्ट ने हमला किया और हर्ले को किडनैप कर लिया। एक बेसमेंट में घोस्ट ने हर्ले को बुरी तरह टॉर्चर किया, उनके नाखून तक खींच लिए, लेकिन हर्ले नहीं टूटे। घोस्ट ने वहां मौजूद ईरानियों को भी मार दिया, क्योंकि उसे किसी के मकसद से मतलब नहीं था, उसे सिर्फ तबाही चाहिए थी। वो बम लेकर गायब हो गया। मिच और अनिका ने सुरंगों के जरिए उसका पीछा किया। घोस्ट ने अनिका को बंधक बना लिया और मिच को मजबूर किया, लेकिन अनिका ने एक बड़ा बलिदान दिया। उसने खुद ही गन का ट्रिगर अपनी तरफ दबा दिया ताकि मिच को घोस्ट को मारने का मौका मिल सके। आखिरी मुकाबला समंदर के बीच एक स्पीड बोट पर हुआ। मिच और घोस्ट के बीच जबरदस्त फाइट हुई। घोस्ट ने मिच के कंधे में चाकू मारा, लेकिन मिच ने वही चाकू उसके सीने में उतार दिया। बम फटने ही वाला था। मिच ने नाव को नेवी के जहाज़ों से दूर भगाया और आखिरी सेकंड में बम को समंदर में फेंक दिया। जैसे ही एक हेलीकॉप्टर ने मिच को ऊपर खींचा, पानी के अंदर एक जबरदस्त न्यूक्लियर धमाका हुआ। दुनिया तो बच गई, लेकिन मिच का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ हफ्तों बाद ईरान का वो जनरल जो इस पूरी साजिश के पीछे था, एक टीवी इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो जैसे ही एक प्राइवेट लिफ्ट में घुसा, उसने देखा कि वहां मिच रैप पहले से खड़ा था। मिच ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और कहानी खत्म।